स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन की 11 में। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गुणनखंड। गुणनखंड तो गुणनखंड किस तरीके से बनाया जाता है उसको हम लोग बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि गुणनखंड आपको अच्छी तरह से बनाने आ गया है। तो चलिए ध्यान देते हैं। गुणनखंड पहले देखकर हम पता करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। जैसे में हमने यहाँ लिखा है टाइप 1 और यहाँ पे दिए हैं टाइप 2। टाइप 1 में हम लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36 और यहाँ पे हम लिखे हैं टाइप 2 में 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12। ठीक है, तो इस गुणनखंड और इस गुणनखंड में थोड़ा सा अंतर है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख रहे होइएगा कि यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है और यहाँ पे एक संख्या है। अगर इस तरह का गुणनखंड हमको बनाना होगा तो हम लोग इसको बनाने के लिए फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसको फर्स्ट इनटू लास्ट करते हैं। फर्स्ट इनटू लास्ट, फर्स्ट इनटू लास्ट पे जोड़ते हैं। इसके कहने का मतलब फर्स्ट वाले का गुना लास्ट वाले से करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 12 है, तो सबसे पहले इसका गुना करेंगे। यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया गया तो पहले हम इसको बनाते हैं, उसके बाद उसको बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे एक गुना में छुपा हुआ है। अगर हम 36 को 1 से गुना करेंगे तो 36 का 36 ही रहेगा, 36 का 36 ही रहेगा। अब हम लोग 36 को फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं। इसको फैक्टर के रूप में तोड़ने के बाद हम पता करते हैं कि उस फैक्टर को जोड़ने पे या घटाने पे ये बीच वाला संख्या आना चाहिए, उसको हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको फैक्टर तोड़ते हैं, लेकिन फैक्टर तोड़ने से आसान होता है। ज़्यादातर गुणनखंड यहाँ पे ऐसा संख्या रहता है जो किसी न किसी पहाड़े में जरूर आता है। ठीक है, तो ये 36 देखने से पता चल रहा है कि 9 चौका 36, उसके बाद 6 के टेबल में भी आता है 6 छक्का 36, उसके बाद 12 तिया 36, उसके बाद आता है 36 एकम 36। अब इस 4 फैक्टर जो यहाँ पे आया, इसी में से हम लोग चेक करेंगे कि किसको जोड़ने पे या घटाने पे। यहाँ पे तो माइनस चिन्ह नहीं है, माइनस वाला रहता तो वो नियम लगता। यहाँ पे किसको जोड़ने पे बीच वाला आ रहा है। 9 4 13 हो रहा है और 9 चौका 36 भी हो रहा है। गुना करने पे 36, गुना करने पे इधर आ रहा है 36, इधर पे इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो आ जाता है 13। तो हमको पता हो गया कि इसमें ये फैक्टर यहाँ पे लगेगा, तो इसी फैक्टर को यहाँ लगाएंगे और यह सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। हटाइए इसको। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जैसे हम लोग यहाँ लिखे थे 9 चौका 36 और 9 प्लस 4 कितना हुआ था, 13 हुआ। ठीक है, तो इसी फैक्टर को हम यहाँ लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9x प्लस 4x प्लस 36, ये हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 भागों में बट गया। अब इसको हम लोग 2 भाग करेंगे। एक भाग ये हो गया, 2 का एक भाग और ये 2 का एक भाग। अब इसके बाद हम लोग कॉमन लेते हैं। ये दोनों में से कोई ऐसा संख्या, ऐसा चीज कॉमन लेते हैं जो दोनों में रहता है। यहाँ पे तो कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में हो। कॉमन लेने का साधारण अर्थ होता है कि भाग दोनों में लगना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में, इसमें तो संख्या है जो एक है, तो एक लेने से कोई फायदा नहीं होता है, तो एक को छोड़ेंगे। अब देखेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर लिखा है मतलब एक्स गुना एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे 9x है। ठीक है, तो इसमें भी x है और इसमें तो 2x है ही, तो हम लोग दोनों में x है तो x को बाहर कर सकते हैं, तो x कॉमन लीजिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि ये एक्स स्क्वायर लिखा है तो x गुना x लिखा है, एक x को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक x इधर बच गया, तो यहाँ पे x देंगे। प्लस है तो प्लस को हम लोग प्लस देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 9x था, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो हम लोग यहाँ पे x कॉमन लिए हैं, तो x से x कटेगा तो भाग देंगे, तो कितना बचेगा 9, तो यहाँ पे हम लोग 9 देंगे। उसके बाद इसका काम हो गया, तो अब हम लोग दूसरे पार्ट में चलेंगे। इसमें प्लस का प्लस दे देंगे। ठीक है, उसके बाद 4x प्लस 36 है, तो हम लोग यहाँ पे अब
कॉमन लेते हैं कि कोई संख्या है जिससे दोनों संख्या, अब देख यहाँ पे है कि दो ऐसा संख्या है जिससे दोनों में भाग लेगा, 2 दूना 4, 18 दूना 36, 2 से भी लग रहा है और 4 से भी लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग छोटा वाला संख्या को कॉमन नहीं लेते हैं, हाईएस्ट वाला जो रहता है बड़ा वाला जिससे दोनों में भाग लगता है उसी को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कितना कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। कितना कॉमन लेंगे, 4। अगर यहाँ पे हमने 4 कॉमन ले लिए, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 4x, 4 कॉमन लेने का मतलब भाग देना, 4 से भाग दीजिए, ये से ये कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, सिर्फ x ले लेंगे। उसके बाद 36 में 4 से भाग देना है, 36 में कितना से भाग देना है, 4 से, 4 9 36, 9 आया तो यहाँ पे प्लस देंगे और 9 का 9 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब हमको पता चल गया कि मेरा जो गुणनखंड है एकदम सही बना है। कैसे, यहाँ पे देखिए x + 9, यहाँ पर भी x + 9। आपको अगर कोई गुणनखंड आप बनाते हैं ये और ये सेम आ जाता है तो आप समझ जाइए कि आपने कहीं भी कोई गलती नहीं की है, आपका गुणनखंड सही बन चुका है। यहाँ पे x + 9 है, यहाँ पे भी x + 9 है, दोनों x + 9 है, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। x + 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ इधर का x बचेगा, प्लस का प्लस और 4 का 4। अब देखिए यहाँ पे x + 9 और x + 4, यही जो है आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए तो ये तो हम लोगों ने बना लिया। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टाइप 2 के तरफ। अब इसको कैसे बनाया जाए, तो आप ध्यान देते रहिए इसको कैसे बनाया जा रहा है। फर्स्ट इंटू लास्ट हम शुरू में बताए थे, फर्स्ट में लास्ट वाले से गुना करते हैं। तो इस सवाल में यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं था, इसलिए 36 में 1 से गुना किया, 36 को फैक्टर तोड़ दिया और इसको बना दिया। लेकिन यहाँ पे 4 आया है, इसका मतलब कि फर्स्ट वाले में लास्ट वाले से गुना करना पड़ेगा। तो 12 में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब इसी को हम लोगों को फैक्टर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। फैक्टर को तोड़ने से पहले हम लोग इसको पहाड़े में सोचेंगे कि किसी टेबल में आता है या नहीं। तो जिस टेबल में आता है उसको हम लिखते हैं। कितना आया है, 48। तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे 24 दूना 48, उसके बाद 8 छक 48, 12 चौक 48, उसके बाद यहाँ पे एक और फैक्टर इसका हो सकता है 48 से कम 48। ठीक है, तो इसी फैक्टर में से कितना फैक्टर है, इसका और भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसको हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे है। अब इसमें से किस फैक्टर को जोड़ने पर बीच वाला संख्या आ रहा है, 14 लाना है। कितना लाना है, 14। तो देखिए 24 को और 2 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर नहीं लगेगा, इसमें इसको छोड़ देंगे हम लोग। 8 और 6 को हम लोग जोड़ देंगे, कितना है, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। और इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा, 8 छक 48। तो देखिए यहाँ पे गुना करने पे लास्ट वाला, मतलब लास्ट वाला इसको जो हम लोग फैक्टर को गुना किए थे ये जो आया था, तो गुना करने पर ये आना चाहिए और जोड़ने पे बीच वाला आना चाहिए। अब हमको पता चल चुका है कि यही फैक्टर इसमें लगने वाला है। सबसे पहले बनाने के लिए हमको फैक्टर पता करना पड़ेगा कि कौन वाला फैक्टर इसमें लगेगा, उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे 8 और 6 लगेगा, तो यहाँ पे चलिए इसको अब लिखते हैं। इसको जैसे कि तैसे उतारेंगे, 4x² को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद 8 और 6 फैक्टर है मेरा, तो लिखेंगे 8x + 6x और यहाँ पे लास्ट में 12 है तो इसको लिख देंगे। अब 1 2 3 4 4 भाग हो गया, तो इसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। एक भाग इसका ये हो गया, 2 का एक भाग हो गया, फिर ये 2 का एक भाग हो गया। अब इसमें से और इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन वैसा संख्या को लेंगे जो दोनों में रहेगा, मतलब जिससे दोनों में भाग लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 है और 8 है, तो 4 है 8 है, तो यहाँ पे 4 से भाग इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 पता चल गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे x² है, मतलब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो इसमें 2 है इसमें 1 है, तो हम लोग x को आसानी से कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग x को भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमको पता चला कि ये वाला कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग कितना कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे। 4x कॉमन ले लिए, देखिए यहाँ पे है 4x², इसमें 4x कॉमन लेना है, मतलब
4x² का मतलब 4x गुना x, इसमें से कॉमन क्या लिए हैं 4x। 4x से 4x कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा। उसके बाद प्लस का प्लस देंगे, यहाँ पे अब 8x है, इसको तो बताने का जरूरी नहीं। जैसे 4x में कितना से गुना करेंगे तो 8x आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 4x इसको भाग दीजिए, 4 गुना 8x मतलब 2 से कट गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद अब इस भाग का काम हो गया, अब इस वाले भाग में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 6x प्लस 12 है, तो अब यहाँ पे संख्या पता करना होगा कि कौन वाला संख्या है, उसको हम लोग देखेंगे। इस संख्या है देखिए यहाँ पे 6x प्लस 12, तब यहाँ पे तो x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, तो यहाँ पे x कॉमन नहीं होगा। मतलब अब हम लोग देखेंगे 6 है 12 है, अब कॉमन लेने का मतलब है कि भाग लग जाना चाहिए, 2 से भी लग जाएगा दोनों में, 3 से भी लग जाएगा, उसके बाद 4 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से दोनों में भाग लग जाएगा। तब ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, हम किसको कॉमन लेंगे। कॉमन बताए हैं कि सबसे बड़ा संख्या जिससे भाग लगता है उसी को कॉमन लेते हैं। मतलब हम लोगों को 6 कॉमन लेना होगा, 2 और 3 कॉमन लेंगे तो गलत बन जाएगा। तो कितना कॉमन लेंगे हम लोग, 6 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 6 कॉमन, प्लस का प्लस देंगे और 6 कॉमन ले लेंगे। 6 कॉमन लेने के बाद मतलब 6x में 6 से भाग देंगे तो 6 से 6 कटेगा, सिर्फ x बचेगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ x और प्लस का प्लस, और 12 में 6 से भाग देना है, 12 में 6 से मतलब 2 से कट जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी x + 2 और यहाँ पे भी आ गया x + 2, मतलब ये भी सही बन चुका है। क्या है कि हम बोले थे कि अगर ये और ये जब आपका सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेम, दोनों सेम आ जाएगा तो आप समझिएगा कि आपका गुणनखंड सही बन चुका है, ठीक है। तो सही बन चुका है तो दोनों को दो भाग रहता है, इसको एगो लिखते हैं, कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से x + 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, यहाँ से ही कॉमन ले लिए तो क्या बचा, इधर 4x बचा। उसके बाद ये कॉमन हट गया तो प्लस का प्लस देंगे और 6 का 6 देंगे, आ गया x + 2 और 4x + 6, यही आपका आंसर हुआ। इसी टाइप से आपके सामने अगर किसी भी प्रकार का कोई भी गुणनखंड आता है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अगर कोई संख्या है तो उसको सबसे पहले इस संख्या को इस संख्या से गुना करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो गुना करने का कोई जरूर नहीं, एक आता है लेकिन एक से गुना करने का कोई जरूर नहीं, कि 36 में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, सिर्फ इसको अब ये आ जाता है। उसके बाद हम लोग इसको तोड़ते हैं फैक्टर के रूप में। फैक्टर से अच्छा है कि आप पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, जितना जिस पहाड़े में 36 आता है उसको लिख दीजिएगा, सामने लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ 36 था लिखे थे हम, अब 9 चौका 36 होता है तो 9 4 हम लिए थे, क्या कि जोड़ने पे बीच वाला आ रहा था। इसी टाइप से अगर इसके x² के पहले कोई संख्या आ जाएगा, नहीं रहेगा तो गुना नहीं करेंगे, लेकिन कोई संख्या रहेगा तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे, उसके बाद उसको पहाड़ा देखेंगे किस किस पहाड़े में आता है, नहीं तो आप फैक्टर भी तोड़ सकते हैं। तो फैक्टर से अच्छा होता है कि आसानी रहता है कि पहाड़ा में आप पता कर सकते हैं किस किस पहाड़े में आ रहा है। उसको हमने लिखा और पता चला कि 8 6 48 भी होता है, जिसको इस दोनों को गुना करने पर आया था 48, ठीक है। 8 6 48 भी आ गया था और 8 6 14 भी आया है, तो इसी फैक्टर को हमने यहाँ लगाया और मेरा गुणनखंड यहाँ पे बन गया। तो इसी तरह का वीडियो आप लोगों के सामने आता रहेगा इस चैनल पे, मैथ का, इंग्लिश का, सभी क्लास को इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। तो हमारे इस वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ये वीडियो गुणनखंड बनाने का तरीका आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे के समक्ष पहुंच सके और वो इस वीडियो को देखकर गुणनखंड बनाने का विधि सीख सके।